Hello everyone, welcome to EduTab. So in today's 10-minute study series, we are going to discuss the topic complaints to District Commission. So Consumer Dispute Redressal Commission के पास आप कंप्लेंट कर सकते हैं अगर आपके जो गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्व हैं, अगर उनकी वैल्यू 50 लाख रुपीस तक की है तो आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल वाला है। कंज्यूमर जिसने खुद कंज्यूम किया है या कोई रिकॉग्नाइज्ड कंज्यूमर एसोसिएशन कंप्लेंट कर सकती है। मिलके कंज्यूमर्स कर सकते हैं कंप्लेंट अगर उनका सिमिलर इंटरेस्ट है। गवर्नमेंट बॉडीज कंप्लेंट कर सकती हैं। लीगल एयर या लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो भी कंप्लेंट कर सकते हैं अगर कस्टमर की डेथ हो जाए। और माइनर के केस में उसके पेरेंट्स या लीगल गार्डियन कंप्लेंट कर सकते हैं। अब जब भी कंप्लेंट होती है तो साथ में फीस देना पड़ता है। सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है कि कितना फीस होगा। लेकिन अगर गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू 5 लाख रुपीस तक है तो कोई भी फीस नहीं पे करनी पड़ती है। फीस जो है डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू, पोस्टल ऑर्डर के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू पे की जा सकती है। और अगर केस ऑलरेडी सिविल कोर्ट में जा चुका है तो फिर कंज्यूमर कोर्ट में वो केस नहीं जाएगा। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास अगर आपको एप्लीकेशन फाइल करनी है तो आपकी फाइल करोगे एप्लीकेशन फीस देके। आपकी एप्लीकेशन जो है वो एडमिट भी हो सकती है, रिजेक्ट भी हो सकती है, लेकिन कोई भी प्रोसीडिंग्स में प्रेसिडेंट का और एक मेंबर का होना जरूरी है। दोनों पार्टीज को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। अगर आपने एप्लीकेशन भेजी है 21 डेज तक आपको यस या नो नहीं आया है तो ये मान लिया जाता है कि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो चुकी है। उसके बाद पहली या किसी भी हेयरिंग के दौरान अगर कोर्ट को लगता है, कमीशन को लगता है कि मीडिएशन हो जानी चाहिए, मीडिएशन से केस सॉल्व हो जाता है, तो मीडिएशन के लिए केस को रेफर किया जा सकता है। दोनों पार्टीज को मीडिएशन एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, वो अपना कंसेंट देंगे 5 डेज में। उसके 5 डेज में फिर मीडिएशन के लिए केस रेफर कर दिया जाएगा कि आपसी बातचीत से सॉल्व कर लो। अगर 3 मंथ्स में आपसी बातचीत से सॉल्व नहीं होता तो वापस से केस जो है कंज्यूमर कोर्ट के पास आ जाएगा। तो जब भी कंप्लेंट की जाती है तो कॉपी जो है ऑपोजिट पार्टी को दी जाती है 21 डेज के अंदर अंदर। और 30 डेज में उन्हें अपना वर्जन देना है कि आप बताओ, अगर मैंने मारुति के अगेंस्ट कंप्लेंट करी है तो 30 डेज में मारुति वाले रिप्लाई करेंगे। उनको 15 डेज का एक्सटेंशन भी मिल सकता है रिप्लाई करने के लिए। वो हाँ ना भी कर सकते हैं, हो सकता है अपना केस ही रिप्रेजेंट ना करें। अगर गुड्स ऐसे हैं जिनमें टेस्टिंग करने की जरूरत है तो 45 डेज टेस्टिंग में लगते हैं। टेस्टिंग का खर्चा उसको देना पड़ता है जो कंप्लेनेंट होता है, जिसने कंप्लेंट की है। ठीक है, तो जो भी कंप्लेंट हो 3 मंथ्स में रिजॉल्व होनी चाहिए। अगर टेस्टिंग रिक्वायरमेंट है तो 5 मंथ्स के अंदर विद टेस्टिंग में 5 मंथ्स में कंप्लेंट रिजॉल्व होनी चाहिए। कंज्यूमर कोर्ट के पास वही पावर्स है जो सिविल कोर्ट के पास होती हैं अंडर द कोर्ट ऑफ सिविल प्रोसीजर। हर प्रोसीडिंग को जुडिशियल प्रोसीडिंग के तौर पे लिया जाएगा। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन अगर ऑर्डर पास करता है तो वो ये भी बोल सकता है मारुति वालों को, जैसे मारुति के अगेंस्ट केस है, कि आप डिफेक्ट को रिमूव करो या प्रोडक्ट को रिप्लेस करो, प्रोडक्ट का प्राइस रिटर्न करो, या फिर ये आपके गुड्स अनसेफ है, आप फर्दर ऑफर नहीं कर सकते। कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है उसे डिसकंटिन्यू करने के लिए बोला जा सकता है। कोई लॉस इंजरी हुई है कंज्यूमर को, उसे कंपनसेट करने के लिए बोला जा सकता है। उस चीज का मैन्युफैक्चर रोकने के लिए बोला जा सकता है। और जो भी कंपनसेशन कमीशन दिलवाएगा कंज्यूमर को, वो गुड्स के जो प्राइस है उसका मिनिमम 25% होना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, तो अगर 5 लाख की गाड़ी है या मान लो 6 लाख की गाड़ी है, 6 लाख की गाड़ी है तो कम से कम 1.5 लाख रुपए का कंपनसेशन कस्टमर को मिलेगा। और डिस्ट्रिक्ट कमीशन अपने ही ऑर्डर को विद इन 30 डेज रिव्यू कर सकता है। अब अगर आपको डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करनी है तो विद इन 45 डेज आप स्टेट कमीशन के पास अपील कर सकते हो। अगर आपके पास सफिशिएंट रीजन है कि आपने 45 डेज में क्यों नहीं कंप्लेंट करी तो आपको एक्सटेंशन भी मिल जाता है। लेकिन अगर मान लो मारुति वालों को बोला गया कि उन्होंने मुझे 1.5 लाख रुपए कंपनसेशन पे करना है, मारुति वाले अगर फर्दर अपील करना चाहते हैं तो उनको पहले 50% ऑफ द अमाउंट पे करना पड़ेगा जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने बोला है, फिर ही वो फर्दर अपील कर सकते हैं। अब इसके रिगार्डिंग एमसीक्यू देख लेते हैं। द डिस्ट्रिक्ट कमीशन प्रोसीडिंग्स शुड बी कंडक्टेड बाय द प्रेसिडेंट एंड एटलीस्ट डैश सिटिंग मेंबर। तो प्रेसिडेंट और कम से कम एक सिटिंग मेंबर होना चाहिए, एक मेंबर होना चाहिए, तभी प्रोसीडिंग्स हो सकती है। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रू रिगार्डिंग प्रिस्क्राइब्ड फी फॉर फाइलिंग अ कंप्लेंट विद द कंज्यूमर डिस्प्यूट रेसल कमीशन। नो फीस ऐसा तो नहीं है। फिक्स्ड फीस ऑफ 500 ऐसा भी नहीं है। अगर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज 5 लाख रुपए तक है तो कोई फीस नहीं है, ये करेक्ट है। अ फी डिटरमिन्ड बाय द कमीशन बेस्ड ऑन द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द केस ऐसा भी नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है कि कितनी फीस होगी। यहाँ पे सिर्फ करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। तो ये था हमारा आज का सेशन। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।